हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आप लोग देख रहे होंगे जिसे यहाँ पे लिखा है राजकीय आश्रम पद्धति। परीक्षा जो हुई थी 2025 के लिए कराई गई थी ज्ञानविद हिमालय क्लासेस के द्वारा, और आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें टोटल 550 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें क्लास 5, 6, 7 और 8 के क्लास के बच्चे आए थे। अब जो पेपर है उसकी कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग देखते रहिए। आप लोगों का आप लोगों को पता होगा हमने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन। और ये जो भी डाटा था क्लास 5 का पेपर है। क्लास 5 में जो भी बच्चों ने यहाँ पे पिता का अपना नाम, पिता का नाम, स्कूल नेम, रोल नंबर, जो भी सीट पे बैठे थे, और जो अनिवार्य चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी, तो अनिवार्य चीज़ें हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य था। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। टोटल 50 क्वेश्चन थे, और 50 को अगर 2 से गुणा करें तो कितने 100 नंबर का पेपर था। कितने 100 नंबर का पेपर था, और एक क्वेश्चन के 2 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन ये आया था, पहला क्वेश्चन था कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। तो जो इन बच्चों ने ऑप्शन नंबर खा लगाया होगा उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जिसे पूछा गया था कि 100 के नोट का रंग कैसा होता है। 100 के नोट का रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 4 इस परीक्षा में पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वह 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। क्या पूछा गया था? कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, मोर। तो समझ गए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर गा, मोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 आया था, 1 जीबी में कितनी एमबी होती है। 1 जीबी में 1 जीबी में कितनी एमबी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, 1024। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 था माँ बच्चे को अपने गर्भ में कितने महीने तक पालती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा। उम्मीद है कि आप लोगों ने पेपर बढ़िया से किया होगा, अच्छे से किया होगा, क्योंकि पेपर को बहुत आसानी तरीके से बनाया गया था और बहुत सरल पेपर था। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर किया होगा तो उनको फर्स्ट रैंक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, उसके बाद भी जो भी स्थान रहते हैं वो पूरे आप लोगों के, अगर अच्छा पेपर होगा तो बिल्कुल आएंगे, और आप लोग इस टेस्ट के पुरस्कार विजेता भी बनेंगे। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 10 में आया था कि भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है। कहाँ है? दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 11 था कि शाहजहाँपुर के डीएम कौन है। शाहजहाँपुर के डीएम कौन है। तो इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रताप सिंह। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जो शाहजहाँपुर के डीएम है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 था कि क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसी प्रकार के जो पेपर आएगा राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा में भी इसी प्रकार का पेपर आएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और परीक्षा जो राजकीय आश्रम पद्धति की वो मार्च में होगी, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था स्कूल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो स्कूल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन होता है? प्रधानाचार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कौन सा स्थल हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। तो कौन सा स्थल धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर 16 था कि सौर मंडल का मुखिया कौन है।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था, बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, ताला। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, एक महल के 40 चोर, मुंह काला पूंछ सफ़ेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कि जो माचिस की तिल्ली होती है उसका ऊपरी हिस्सा काला होता है, नीचे सफ़ेद होता है, और एक माचिस में मतलब 40 तिल्लियाँ निकलती, इस कारण इसका सही आंसर होगा माचिस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि कौन सी प्राकृतिक वस्तु नहीं है? तो कौन सी प्राकृतिक वस्तु नहीं है? तो रोबोट जो है प्राकृतिक नहीं है, इसको मानव द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग, किस कोचिंग में परीक्षा हो रही है? तो किस कोचिंग में परीक्षा हो रही है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है, या किस चैनल के माध्यम से या वीडियो आप लोगों को तक पहुंचाई गई है, तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो संदीप सिंह जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्वेश्चन नंबर अब 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन खेल संबंधित नहीं है? कहने के मतलब इस प्रश्न में है कौन खिलाड़ी नहीं है, या किसी भी खेल से हो सकता है, कौन खिलाड़ी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या है? एक हीरो है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था कि एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि ओलंपिक चिन्ह में कितने रिंग होते हैं? तो ओलंपिक जो चिन्ह होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 5। अब जैसे इस तरीके से आप जैसे आप कक्षा 5 का जो पेपर हुआ था, क्लास 5 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें 25 क्वेश्चन जीके के रखे गए थे। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन जीके के थे, और यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के रखे गए थे, और 15 क्वेश्चन मैथ के। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन बनाए गए थे, जिनको आप लोगों ने कल जो 8 तारीख को परीक्षा हुई थी, 8, 12, 24 को आप लोगों ने परीक्षा दी होगी, और अच्छे तरीके से आप लोगों की परीक्षा संपन्न हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था, अब सामान्य ज्ञान हिंदी का है, तो अमृत का विलोम पूछा गया था। तो अमृत का विलोम क्या होता है? विष। अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। अग्नि का कौन सा पर्यायवाची है? अग्नि का कौन सा पर्यायवाची है? अग्नि का कौन सा पर्यायवाची है? तो इसमें मिस्टेक हुई है कि अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर गा, तिमिर। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों को एक एक नंबर दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मिस्टेक है, तो आप लोगों की गलती नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों को एक एक नंबर आप लोगों को दिया जाएगा, जिसने सही किया या जिसने नहीं किया, सभी विद्यार्थियों के एक एक नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा शब्द गलत लिखा है? कौन सा शब्द गलत लिखा है? फीस, स्कूल, विद्यालय, कक्षा। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि घा जो ऑप्शन है वहाँ पे कक्षा गलत लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था कि इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम कहा जाता है। समझ गए? अब जैसे ये है कि अल्प विराम इस तरीके से चिन्ह लगा होता है छोटा सा, और ये जो संबोधन होता है इस तरीके से लगा होता है, तुल्यता बराबर का चिन्ह जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर का पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 30 जो था कि ताजमहल में कौन सी संज्ञा है? तो ताजमहल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर खा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे एक कहानी दी गई थी, उस कहानी को पढ़ने के बाद निम्न प्रश्न दिए गए थे, तो उन प्रश्नों को करना था। अब ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक बार कहानी आप लोग देख सकते हैं कि कहानी में क्या कहा गया था। एक दिन मैंने अपने आटे में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े एक नारियल के खोल में छिप गया। मैंने पत्थर का टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुख बंद कर दिया।
उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ कर गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैं सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी। सांप। वह इतना घबरा गई कि जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। नाना ने सुना और अंदर दौड़ कर आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकला और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो ये कहानी थी। इसी के माध्यम से जो यहाँ पे प्रश्न दर्शाए गए हैं, तो उन प्रश्नों के आंसर आप लोगों को किए थे आप लोगों ने। तो क्वेश्चन 31 था कि सांप किसमें छिप गया था। तो सांप किसमें छिप गया था? तो नारियल के खोल में छिप गया था। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा गया था कि नारियल के मुख को किससे बंद कर दिया था? तो पत्थर के टुकड़े से बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 था, कौन जोर जोर से चिल्लाने लगी? तो कौन जोर से चिल्लाने लगी? तो बच्चे की नानी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। अब जो मैथ के क्वेश्चन हैं, अभी आएंगे आपको, जिसे क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है कि सांप का पर्यायवाची होता है। तो सांप का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन नंबर का भुजंग। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सांप कहाँ गायब हो गया था? तो सांप जो पास में झाड़ियों के पास फेंका गया था, तो वहीं पर गायब हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था कि जो भी यहाँ पे संख्या दी है 47,856 संख्या दी थी, जिसमें 8 का स्थानीय मान पूछा था, तो 8 का स्थानीय मान इसका होगा ऑप्शन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा था एक दंपति के तो एक दंपति मतलब पति पत्नी, उनके दो लोग हो गए और दो लड़के हैं, तो दो ये हो गए। फिर क्या कि दोनों की शादी हो गई, तो दो पत्नियां आएंगी, दो की शादी हो गई। और प्रत्येक लड़के के एक एक लड़का है, तो दो लड़के हैं तो दो लड़के हो गए। अब प्रत्येक लड़के के दो लड़कियां हैं तथा दो लड़कियां हैं, तो यहाँ पे कितनी हो गई? 4। तो इस टोटल कर रहे हैं, तो 4 6 8 12, तो कितना हो रहा है? 12 हो गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, 15 का वर्ग कितना होगा? तो 15 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। 39 नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है था कि जो भी 7.468 प्लस 746.3 का योगफल कितना होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का। आप लोग ऐड करके देख लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था कि 20 25 30 का मासा कितना होगा? तो 20 25 30 का अगर मासा निकालेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 5। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो पूछा गया था, 90 डिग्री का कोण जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनका गुणनफल पूछा गया था, तो गुणनफल कितना होगा? तो इसका जब आप लोग गुणा करेंगे तो इतना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लोगों को 44 नंबर क्वेश्चन देखना है। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा था कि 12 कापियों का मूल्य 156 रुपये है, तो एक कापी का मूल्य कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 13। अब ये जैसे यहाँ पे एक आकृति बनाई गई थी, एक आकृति है, पूछा गया इस आकृति को क्या कहते हैं? तो इस आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा था कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है, 60 गुणे 2, तो कितना होगा? 120। तो कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 आया था कि 33,509, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा। क्वेश्चन नंबर 48 था, कौन सी सम संख्या है? तो 5 है, ये सम संख्या नहीं है। 13 सम संख्या नहीं है। 9 सम संख्या नहीं है। और 10 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या होती है 0, जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसे क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया था कि 18 के पहाड़े में 126 कितने नंबर पे आता है? तो कौन थे? 7वें नंबर। 18 सत्ते, 18 की 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 126। तो यही पूछा गया था कि 18 को 126 तक लाने के लिए कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी? तो 7 बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा। क्वेश्चन नंबर 50 था कि इस चिन्ह
का जो नाम होता है क्या होता है, इस चिन्ह को किस नाम से जानते हैं, तो प्रतिशत के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे हैं और ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए थे, बहुत ही नॉर्मल थे और आप लोगों ने परीक्षा अच्छे से दी होगी। और आप लोग अपने अनुमान जो भी है क्वेश्चन याद हैं तो उनको आप लोग चेक कर लीजिए कि हमारे कितने सही हैं, और अपने मतलब भाई बहनों को भी बताइए इस तरीके का पेपर आया था, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इस तरीके का पेपर राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा में आएगा। और जो ऑफलाइन ज्ञानविद हिमालय क्लासेस पर ऑफलाइन जो टेस्ट हुआ था वो इस प्रकार का टेस्ट था, ये कक्षा 5 वाले विद्यार्थियों के लिए टेस्ट बनाया गया था। अगर कोई भी आप लोगों को जानकारी लेनी है राजकीय आश्रम पद्धति से संबंधित तो आप लोग हमारे मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 8470 98 86 01। इस पर आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।